एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारी आज की इस क्लास में एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले इस टाइप के सेंटेंसेस को, जैसे कि जरूर तुमने ही ऐसा किया होगा, जरूर तुमने ही उसे फंसाया होगा, जरूर तुमने ही कुछ कहा होगा। तो इस तरह के वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, चलिए जानते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब की हम यहाँ लगाएंगे थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट के बाद मस्ट हैव लगाएंगे। मस्ट हैव क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसमें जरूर आया है, तो यहाँ पर जो है वो 100% श्योरिटी दिखा रहा है कि जरूर तुमने ही ऐसा किया होगा, यानी तो हमें यकीन है तुमने ही ऐसा किया है। जहाँ भी थोड़ी कम श्योरिटी होती है, यानी 99% श्योरिटी आती है, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं मे हैव का। किसका यूज करेंगे? मे हैव का। लेकिन यहाँ पर भी 50% यानी श्योरिटी बहुत कम हो, 50% श्योरिटी हो हमें, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं वुड हैव का। किसका? वुड हैव का। और अगर शायद आ जाए तो शायद यानी हम सोचते शायद ऐसा हुआ होगा, लेकिन पक्का यकीन नहीं ऐसा हुआ है नहीं या नहीं हुआ है, तो वहां पर हम यूज करेंगे माइट हैव का। तो जैसे कि जरूर तुमने ही कुछ किया होगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुमने। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यू के बाद हम लिखेंगे मस्ट हैव, यू मस्ट हैव। करने की हो गई डू, लेकिन हम इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे डन। यू मस्ट हैव डन। कुछ की हो गई समथिंग, कुछ की क्या हो गई? समथिंग। यू मस्ट हैव डन समथिंग, यानी तुमने ही कुछ किया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा जरूर तुमने ही उसे फंसाया होगा, यानी मुझे पक्का यकीन है तुमने ही उसे फंसाया होगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे यू मस्ट हैव। फंसाने की हो गई फ्रेम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रेम्ड उसे, हिम, फ्रेम्ड हिम। क्या होगी इसकी इंग्लिश? यू मस्ट हैव फ्रेम्ड हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा जरूर तुमने ही कुछ कहा होगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे, तुमने फिर से आ गया था यू मस्ट हैव कहा होगा, कहने की हो गई शे, लेकिन हमें इसकी थर्ड फॉर्म लगानी, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो गई सैड। यू मस्ट हैव सैड। कुछ के लिए हम लिखेंगे समथिंग। यू मस्ट हैव सेड समथिंग, जरूर तुमने ही कुछ कहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा शायद वह वहां गया होगा, तो यहाँ पर शायद आ गया है, तो यहाँ पर हमने क्या बताया था? हम लिखेंगे माइट हैव। तो वह ही माइट हैव गया होगा, इसके लिए हम लिखेंगे गॉन देयर। वहां गया होगा, गॉन देयर। क्या हो गई? ही माइट हैव गॉन देयर। सो लास्ट सेंटेंस हमारा जरूर उसने ही तुम्हें फोन किया होगा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसका जवाब आप दीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो आई होप आज का जो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया हो, जहां भी जरूरी हो कुछ चीज, यानी हमें 100% श्योरिटी हो कि जरूर तुमने ही ऐसा किया है, तो वहां पर हम यूज करते हैं मस्ट का। किसका यूज करते हैं? मस्ट का। और जहां पर शायद आए तो माइट का यूज करेंगे, और जहां पर 100 यानी कम श्योरिटी आए तो वहां हम वुड हैव का यूज करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। तो हो वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह से इंग्लिश सीखना बोलना, तो आप मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए स्ट्रक्चर के साथ।